पियानो बजाते हुए नज़र आता है। वहाँ पर अरुण का पियानो ख़राब हो जाता है तो अरुण नया पियानो ख़रीदने के लिए बाहर चले जाता है दुकान में। दुकान वाले से कहता है कि कोई सस्ता पुराना पियानो दिखा दो, मेरा 2 महीने के बाद कंपटीशन है। यहाँ पर अरुण का बस एक ही गोल है, यूएस से जाने का। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मोहन, जो कि पुराने टाइम के बहुत बड़े एक्टर है, उनकी वाइफ जो कि उनकी एज से काफ़ी ज़्यादा यंग है, सिमरन, मोहन की एक बेटी है जो कि बाहर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। सिमरन मोहन से फिल्मों के लिए शादी की है। फिर सिमरन मोहन से कहती है कि आपके जान पहचान वाले बहुत लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे बात कर कर मुझे फिल्म दिला दो। फिर अगले सीन में सोफ़ी शॉपकीपर से फ़ोन नंबर लेकर अरुण को फ़ोन करती है। कहती है कि हमारे पास एक पियानो है पुराना, क्या तुम उसे ख़रीदोगे? तो अरुण कहता है देखूंगा फर्स्ट। तो सोफ़ी अरुण को पिक कर लेती है। पिक कर कर उसके रेस्टोरेंट लेके जाती है सोफ़ी के। वहाँ पर सोफ़ी अरुण से कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट के बाजू बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, इसीलिए हमारा बिजनेस नहीं चल पाता, तो मैं सारे रेस्टोरेंट के सामान बेचने वाली हूँ। वहाँ पर अरुण पियानो चेक करते हैं। अरुण को पियानो बजाते हुए देखकर सोफ़ी के पापा आ जाते हैं। कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा बजाया। सोफ़ी के पापा वहाँ पर उन्हें रेट कहते हैं 80,000। तो अरुण कहते हैं कि मैं उतना ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीद सकता, लेकिन मैं रोज़ यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करूँगा, इससे मेरा प्रैक्टिस करना भी हो जाएगा और आपके कस्टमर्स भी मेरी धुन सुनेंगे। सोफ़ी और सोफ़ी के पापा वहाँ पर मान जाते हैं। फिर सोफ़ी अरुण को ड्रॉप करने के लिए उसके घर चले जाती है। अरुण वहाँ पर एक हैंडीकैप पीपल्स के साथ रहते हैं जिनका प्राइस बहुत लो है। अरुण जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर सोफ़ी उनसे कहती है कि तुमने धुन बहुत अच्छे से बजाया। तो अरुण कहते हैं कि वो अधूरा है, उसे पूरा करना और बाकी है। तो सोफ़ी कहती है कि कुछ चीज़ें अधूरी अच्छी है। फिर अरुण अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर वो अपने आंखों से लेंसेस निकालते हैं। वो बाहर सोफ़ी को देखने लगते हैं, लेकिन सोफ़ी वहाँ जब तक चले जाती है हमें ये पता चलता है कि अरुण को भी आंखें हैं और वो देख सकते हैं। अरुण को ये लगता है कि वो बिना आंखों के वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने पियानो में। फिर अगले दिन अरुण सोफ़ी को देखने के लिए वो बिना लेंसेस के चले जाते हैं। वहाँ पर सोफ़ी अरुण से कहती है कि उनकी आंखें नॉर्मल नज़र आ रही है। तो अरुण कहते हैं कि बचपन में खेलते वक्त उनकी आंखें में बॉल लग गई है, तब से उनकी आंखें चली गई है। फिर अगले सीन में अरुण सोफ़ी के रेस्टोरेंट चले जाते हैं पियानो बजाने के लिए। अरुण को पियानो बजाना लोगों को काफ़ी पसंद आता है और वहाँ पर लोग आने लगते हैं। वहाँ पर मोहन भी आ जाते हैं रेस्टोरेंट में। उस मोहन को अरुण का पियानो बजाना बहुत पसंद आता है। मोहन अरुण से कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट करोगे क्या? कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, कल दोपहर में आ जाना। मोहन अरुण को एडवांस चेक भी देते हैं। फिर अगले सीन में मोहन अपनी वाइफ सिमरन से ये कहता है कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। फिर अगले सीन में अरुण सिमरन के घर आ जाता है और मोहन के। अरुण सिमरन से कहता है कि मुझे सार ने यहाँ पर पियानो बजाने के लिए बुलाया है। तो सिमरन कहती है कि सार अब नहीं है, काम से बाहर गए हैं। तो अरुण कहते हैं कि मुझे सार ने इसी वक्त बुलाया था, शायद वो आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं, अब एक बार फ़ोन कर कर पूछ लेना। तभी वहाँ पर उनकी नाइबर डिसूजा उन्हें देख रही होती है। तो सिमरन बिना तमाशा करे अरुण को अंदर बुला लेती है और उन्हें जब तक मोहन नहीं आते तब तक पियानो बजाने के लिए कहती है। अरुण वहाँ पर पियानो बजा रहे होते। सिमरन अरुण से कहती है कि मोहन ने फ़ोन कर कर बताया है कि वो आ रहे हैं। वहाँ पर सामने अरुण को एक डेड बॉडी दिखती है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंधे हैं और सबको पता चल जाएगा, इसीलिए कुछ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन वो सिमरन को बताना चाहते हैं वहाँ पर एक डेड बॉडी है। तो ये कहते हैं कि उन्हें वॉशरूम जाना है। तो सिमरन अरुण को वॉशरूम लेकर जाती है। सिमरन डेड बॉडी के आगे से चले जाती है, लेकिन सिमरन कुछ नहीं कहती। फिर अरुण वॉशरूम चले जाते हैं। वहाँ पर अरुण ये देखते हैं कि एक आदमी गन लेकर खड़ा है, लेकिन वो बिना पैनिक हुए बिना डरे वहाँ से बाहर आ जाते हैं बिना कुछ रिएक्ट करे। वॉशरूम से आते वक्त अरुण को ये पता चलता है कि वो मोहन की बॉडी है। असल में ये होता है कि मोहन सिमरन से ये कहते हैं कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो सरप्राइज़ देने के लिए वैसे छूट कहते हैं। फिर मोहन वापस आते हैं। वहाँ पर मोहन उनकी वाइफ सिमरन को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेते हैं, वो एक इंस्पेक्टर है। वहाँ पर मोहन को ये पता चलता है कि उनका वाइफ का अफेयर है। तो सिमरन और वो आदमी मोहन का मर्डर कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सिमरन और वो आदमी मोहन को एक बैग में पैक करते हैं और वो सारा वहीं पर क्लीन कर देते हैं अरुण के सामने ही, लेकिन अरुण कुछ रिएक्ट नहीं करते। सिमरन अरुण को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है मोहन की। मोहन कहते हैं कि उन्हें आने देर हो जाएगी, इसीलिए वो देर से आएंगे। सिमरन अरुण से कहती हैं कि मोहन आने देर लगेगी, तो इससे अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर अरुण वापस चले जाते हैं ऑटो में बैठकर। अरुण पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर और कोई नहीं, वही आदमी है जिसका अफेयर सिमरन के साथ था। वो देखकर अरुण डर जाते हैं। अरुण को ये डर लगता है कि वो बेफुजूल लफड़े में फंस जाएंगे, इसीलिए वो ये कहते हैं कि मेरे बिल्ली का किसी ने मर्डर कर दिया है। वो टॉपिक चेंज कर देते हैं और वो इंस्पेक्टर उनसे कुछ सवाल करता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर को अरुण के ऊपर शक आ जाता है। इंस्पेक्टर को ये लगता है कि अरुण को सब कुछ दिख रहा है, हमारे बारे में सब कुछ पता है, वो ज़रूर मेरी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में आया है।
फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर अरुण के घर चले जाता है और वहाँ पर जांच पड़ताल करने लगता है। अरुण का घर पूरी तरीके से देखने लगता है और ये भी चेक करता है कि अरुण को दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अरुण की बिल्ली दूध पीने के लिए अरुण के पास आती है। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर को लगता है कि अरुण झूठ कह रहा है, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में ये कह रहा था कि उसके बिल्ली का मर्डर हुआ था, लेकिन इसकी बिल्ली जिंदा है। फिर अगले सीन में सिमरन रेस्टोरेंट चले जाती है। वहाँ पर सोफिया के पापा से ये कहती है कि मुझे यहाँ पर मोहन ने बुलाया है, लेकिन सिमरन वो पूरा नाटक कर रही है दिखाने के लिए। फिर सिमरन थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद ये कहकर चली जाती है कि मोहन को आने लेट हो जाएगी शायद। फिर अगले सीन में कार के बैक सीट में मोहन की डेड बॉडी मिलती है। वो न्यूज़ कवर करने के लिए सारी न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं। वहाँ पर सिमरन से ये पूछते हैं कि मोहन के मर्डर के बारे में, तो सिमरन कहती हैं कि मोहन ने मुझे ये कहा था कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं 1 करोड़ की डील के लिए। मुझे यही लगता है किसी ने मोहन का मर्डर पैसों के लिए किया है। सिमरन ऐसा सभी लोगों के आगे कहती है। अगले सीन में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस इंस्पेक्टर सिमरन के घर आ जाता है और वहाँ पर मोहन की बेटी भी होती है। इंस्पेक्टर वहाँ से दोनों से बातचीत करता है। फिर वहाँ पर अरुण को भी बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ पर अरुण से पेपरों पे साइन करा लेते हैं। वहाँ ये होता है कि अरुण के आने के बाद मोहन आए थे, फिर मोहन ज़रूरी काम से चले गए। अरुण डर कर उन पेपरों पर साइन कर देते हैं। अरुण इसलिए डरते हैं क्योंकि सामने वही इंस्पेक्टर है जिसका फिर सिमरन के साथ था। मोहन की बेटी अरुण से ये कहती है कि पापा को आपका संगीत बहुत पसंद था, क्या आप मुझे भी सिखाओगे क्या। फिर अगले सीन में डिसूजा यानी मोहन की नेबर दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर से ये कहती है कि पहले एक बॉडी बिल्डर जैसा एक आदमी आया था, उसके बाद मोहन आया था, 10 मिनट के बाद ये पैनो वाला आदमी आया था। फिर वही इंस्पेक्टर जाके सिमरन से कहता है इस बारे में, तो सिमरन कहती हैं कि उनकी उम्र अब हो चुकी है, पता नहीं उन्होंने किसको देखकर किसको समझ लिया, शायद उन्हें गलत फैमिली हुई है। फिर अगले सीन में वही इंस्पेक्टर सिमरन के अफेयर वाले इंस्पेक्टर से ये कहता है कि डिसूजा इतनी यकीन से कह रही है, हमें उस आदमी का स्केच बनाना चाहिए जिस आदमी को उन्होंने पहले देखा है। वो बात सुनकर वो पुलिस इंस्पेक्टर सिमरन को फ़ोन कर कहता है कि ये डिसूजा से स्केच बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्केच बनाएंगे तो मैं पकड़े जाऊंगा। इसके डर से वो डर जाते हैं। फिर अगले सीन में सिमरन डिसूजा के घर जाकर ये कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेडिसिन मिल सकती है क्या। फिर सिमरन डिसूजा से बात करने का नाटक करती है। बात करते करते सिमरन उन्हें बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर अरुण आ जाते हैं और उन्हें देखते हैं मर्डर करते हुए, दूसरा मर्डर। सिमरन उन्हें देख लेती है तो अरुण नाटक करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर बेल बजाने लगते हैं। वहाँ पर अरुण मोहन की बेटी को पियानो सिखाने के लिए आते हैं और अगले सीन में सिमरन अरुण के घर चले जाती है। वहाँ पर अरुण को प्रसाद देती है। अरुण सिमरन और उनके लिए कॉफ़ी बना लेके जाते हैं और वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिमरन पॉइजन निकालकर अरुण के कॉफ़ी में डाल देती है। अरुण कॉफ़ी पीने का नाटक करते हैं लेकिन वो कॉफ़ी नहीं पीते, नीचे गिरा देते हैं। सिमरन अपनी गन पीछे से निकालती है और अरुण की ओर पॉइंट आउट करती है। अरुण ये कहते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ तुमसे। लेकिन उस मंदिर के प्रसाद में ही सिमरन ने कुछ मिलाया होता है। वहीं पर अरुण नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर सोफ़ी आ जाती है। सोफ़ी को एक बच्चा वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में ये है कि अरुण को आंखें हैं, वो उसे सब दिखाई दे रहा है और बच्चा सोफ़ी को सारा सच बताता है। फिर सोफ़ी गुस्से में अरुण के घर जाती है। वहाँ पर सिमरन बिना कपड़ों के होती है। फिर सिमरन वहाँ पर यह नाटक करती है कि उसका और अरुण का अफेयर है। फिर थोड़ी देर बाद गुस्से में सोफ़ी वहाँ से चले जाती है और तभी वहाँ पर अरुण को होश आता है। अरुण देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो अपना मुँह पानी में धोते हैं। सिमरन अरुण से ये कहती है कि अब तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी पूरी तरीके से आंखें चले गई हैं। अरुण की आंखें निकालने के बाद सिमरन बाहर चले जाती है। उस बच्चे से वो वीडियो डिलीट करवाती है। फिर अगले सीन में अरुण अपना पासपोर्ट और सामान पैक कर चले जाते होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आकर उन्हें अटैक करता है लेकिन किसी तरह बचकर अरुण वहाँ से निकल जाते हैं और रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बैठे वक्त मोहन की बेटी आ जाती है। मोहन की बेटी अरुण से ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि पापा का किसी ने जानबूझ के मर्डर किया है। मोहन की बेटी अरुण के पास बैठ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। अरुण को ये लगता है कि सिमरन वहीं कहीं है, इसीलिए वो मोहन की बेटी से ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, उनका मर्डर किसी ने नहीं किया। मोहन की बेटी पवित्र वहाँ से चले जाती है। सिमरन अरुण से बात करने लगती है। अरुण सिमरन से ये कहता है कि मैं अपने गाँव चले जा रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। सिमरन अरुण को ट्रेन पर बिठा देती है और वो ट्रेन शुरू होने से पहले अरुण को ये लगता है कि सिमरन मोहन की बेटी पवित्र को मार देगी, तो अरुण उस ट्रेन से उतर जाते हैं। उतर कर वो ऑटो ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक ऑटो रिक्शा का धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं और वो ऑटो वाला उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो छोटे से हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वो हॉस्पिटल वाले उनसे ये कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। अरुण को उनके ऊपर शक आने लगता है क्योंकि
वो ऑटो वाला और डॉक्टर मिले हुए होते हैं और वो अरुण की किडनी निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो ऑपरेशन शुरू करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अरुण उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, लेकिन किडनी मत निकालना, तुम्हारे हाथ में जो भगवान है उनकी कसम। फिर उन डॉक्टरों को ये लगता है कि इसे तो आंखें नहीं है, इसे कैसे दिख रहा है। तो अरुण कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे। अरुण ये बताते हैं कि पहले मुझे आंखें थे लेकिन अब नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ देखा था और बता दिया था कि तुम्हारे हाथ पे भगवान का निशान है। फिर अगले सीन में सिमरन पुलिस इंस्पेक्टर से ये कहती है कि पवित्र यानी मोहन की बेटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है हमारे बारे में और मोहन के मर्डर के बारे में। तो पुलिस इंस्पेक्टर ये कहता है कि उसका मर्डर करने के लिए और उस मर्डर का प्लान करते हैं। सिमरन पवित्र का मर्डर करने का प्लान करती है, लेकिन अरुण ने बचा लेते हैं। अरुण उस डॉक्टर और रिक्शा वाले की मदद से सिमरन को किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद अरुण पुलिस इंस्पेक्टर के वाइफ को फ़ोन कर ये कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर सिमरन के साथ है। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर की वाइफ और उसका दोनों का बहुत सारा झगड़ा होता है। फिर अगले सीन में सिमरन की कार पानी में बह जाती है। न्यूज़ में ये आता है कि हस्बैंड के डेथ के बाद सिमरन ने ही खुदकुशी कर ली। फिर अगले सीन में अरुण पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन कर ये कहता है कि सिमरन चाहिए तो 1 करोड़ लेकर यहाँ पर आ जाओ। फिर अरुण उस ऑटो वाले और उस औरत को प्लान सुनाता है पैसे किस तरह कलेक्ट करने चाहिए। पैसे कलेक्ट करने जाने से पहले वो ऑटो वाला अरुण को बांध देता है उसी कमरे में जिस कमरे में सिमरन थी। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर उस ऑटो वाले के पास जाता है पैसे देने के लिए और उस ऑटो वाले को वहीं पर शूट कर देता है। शूट करने के बाद वो इंस्पेक्टर लिफ्ट में बैठकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो औरत जो ऑटो वाले के साथ थी वो लिफ्ट बंद कर देती है। फिर अगले सीन में सिमरन और अरुण दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं वहाँ से बचने के लिए। और वो औरत जो ऑटो वाले के साथ थी वो ऑटो वाले के पास जाती है। वहाँ पर ये देखती है कि उस ऑटो वाले की जान वहीं पर चली गई है और वो बैग खोलकर ये देखती है कि पैसे नहीं है, वो नकली पैसे है। और वो ये डिसाइड करती है अपने गाँव वापस जाने को। सिमरन और अरुण एक दूसरे को छुड़ा देते हैं। फिर सिमरन अरुण के ऊपर ही हमला कर देती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। सिमरन डॉक्टर के ऊपर भी हमला करने लगती है। तभी वहाँ पर अरुण उस डॉक्टर को बचाते हैं और सिमरन को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर अरुण से ये कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरुण डॉक्टर से ये कहता है कि सिमरन को कार के बैक सीट में बंक करने के लिए, और वो दोनों बंक कर देते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर को शेख का फ़ोन आता है। शेख से ये कहते हैं कि सिमरन का ब्लड मैच कर रहा है, अगर बात पक्की होती है तो लीवर पक्का हो सकता है। फिर ये बात डॉक्टर अरुण से कहते हैं कि शेख ने ये कहा कि अगर हम उसे लीवर देंगे तो वो हमें 4 करोड़ देगा, उसमें से मैं 1 करोड़ तुम्हें दे दूँगा, और तुम्हें उसकी आंखें मैच होंगे तो तुम्हें उसकी आंखें दे दूँगा। अरुण कुछ नहीं कहते और वहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है। 2 साल बाद ये दिखाया जाता है कि सोफ़ी यूएसए में चल रही होती है। तभी वहाँ पर अरुण का बोर्ड दिखाई दे रहा है। सोफ़ी को ये लगता है कि अरुण अब यूएसए में है और बोर्ड देखकर सोफ़ी अंदर चली जाती है। वहाँ पर अरुण चश्मा पहनकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सोफ़ी को गुस्सा आता है कि अरुण यहाँ पर भी अंधे बनने का नाटक कर रहे होते हैं। सोफ़ी उन्हें जाकर कहती है तो अरुण कहते हैं कि उन्हें सारी बात बता देते हैं जो कुछ भी हुआ सिमरन और उनके बीच में। फिर सोफ़ी अरुण से पूछती है उसके बाद क्या हुआ, और वहाँ पर हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। अरुण ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से कहा कि हम दोनों को जाने दो, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जाने दूंगा, उसे नहीं, चाहे तो तुम्हें 1 करोड़ भी दे दूंगा। तो डॉक्टर कार से उतरकर सिमरन को इंजेक्शन देने के लिए जाते हैं। वहाँ पर सिमरन उस डॉक्टर को ख़त्म कर देती है और डॉक्टर के प्लेस में सिमरन आकर बैठ जाती है और वो कार चलाने लगती है और अरुण को वहीं पर छोड़ देती है। अरुण से ये कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो अरुण भी कहते हैं मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। वहाँ पर अरुण डर जाते हैं। सिमरन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो पलटकर वापस आती है अरुण को मारने के लिए। वहाँ पर एक आदमी खरगोश को मार रहा होता है। वो खरगोश उछलकर सिमरन के कार के ऊपर आ जाता है और वो कार पलटकर सिमरन मर जाती है। ये स्टोरी अरुण ने सोफ़ी को बताई है। फिर थोड़ी देर बाद ये कहती है कि सिमरन ने जितना भी मर्डर किया है उसका बदला तुम्हें लेना चाहिए, उसकी आंखें तुम्हें लेनी चाहिए थी। फिर अरुण कुछ नहीं कहते। फिर अगले सीन में अरुण वो कोको कोला का कैन डस्टबिन में डालते हैं अपने पैरों से। इससे हमें ये पता चलता है कि अरुण की आंखें हैं, उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरुण ने सोफ़ी को झूठी कहानी बताई है। असल में उन्होंने सिमरन की आंखें और 1 करोड़ की मदद लेकर यूएसए में आकर सेटल हो गए हैं शायद। और लास्ट में हमें अरुण की लकड़ी जिसके सारे वो चलते थे उस पर खरगोश का निशान दिखता है। इससे हमें ये पक्का होता है कि अरुण कहानी बना रहे थे उस खरगोश की, और वहाँ से उन्हें इंस्पायर होकर वो कहानी बनाई।